मंदिर मस्जिदों में अगर कभी कोई जवान भी पहुंच जाता है तो तभी पहुंचता है जब वह किसी गहरे अर्थ में बूढ़ा हो चुका हो। वह जिंदा नहीं है, अब रुग्ण है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वे जीवन विरोधी नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वे मां जीवन की खोज है, जिसका हंसना खेलना इतनी सरलता से खो जाए उसका कोई मूल्य नहीं। मैं तुम्हें ऐसा हंसना खेलना सिखाऊंगा जो कभी खो न सके। एक तो बचपन है जिसमें बच्चे प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता का कोई बहुत अधिक मूल्य नहीं है, जिंदगी उसे नष्ट कर देगी। फिर एक और बचपन है जो जीवन की चरम प्रौढ़ता से उपलब्ध होता है। संत फिर छोटे बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। फिर एक हंसना और खेलना पैदा होता है, फिर कोई भी उसे छीन नहीं सकेगा। तो ऐसा हुआ होगा। बहुत युवक मुझे सुनने आ जाते हैं, युवतियां सुनने आ जाती है। यह शुभ लक्षण है, क्योंकि बूढ़े धर्म की बात सुनने आए। यह अशुभ लक्षण है। बूढ़े तो धर्म की बात सुनने तभी आते हैं जब जिंदगी में उनके सब उपाय व्यर्थ हो गए हों, मौत करीब आने लगी हो, मौत के भय से। और जब बूढ़े ही मंदिर मस्जिदों में आने लगते हैं और जवान वहां से खो जाते हैं, तो वे मंदिर मस्जिद भी कब्रों जैसे ही हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। शुभ है कि युवा और युवतियां भी धर्म को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनके कारण धर्म भी युवा रहता है। जब भी धर्म जवान होता है तब उसमें विरुद्ध तो आते ही हैं, युवा भी आते हैं। और ये फर्क समझ लेना। मुझे तो जो वृद्ध भी सुनने आते हैं वे भी तभी आ सकते हैं जब वे किसी गहरे अर्थ में अभी भी युवा हो। मंदिर मस्जिदों में अगर कभी कोई जवान भी पहुंच जाता है तो तभी पहुंचता है जब वह किसी गहरे अर्थ में बूढ़ा हो चुका हो। वह जिंदा नहीं है, अब रुग्ण है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह जीवन विरोधी नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह महाजीवन की खोज है। तो अनेक बार ऐसा हो जाएगा कि युवा युवती आ जाएंगे सुनने, सुनकर उनको कई रूपांतरण होंगे। जिन्हें उन्होंने कल तक हंसी खुशी समझा था वह हंसी खुशी मालूम नहीं होगी। अच्छा है कुछ बोध जगना शुरू हुआ, क्योंकि अब तक जिसे हंसी खुशी जाना था वे केवल नासमझी थी, वह केवल बचपना था। अभी खिलौनों से खेलते रहे थे, मेरे पास आकर उनको दिखाई पड़ जाएगा ये तो खिलौने हैं, रस खो जाएगा। असली जीवन की शुरुआत के पहले खिलौनों में रस खो जाना जरूरी है। फिर आने में डर भी लगेगा, आने का मन भी होगा, आने से बचना भी असंभव नहीं है और डर भी लगेगा। डर लगेगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सारा जीवन का रस खो जाए, और आने से रुकना भी असंभव होगा, क्योंकि कोई रस पैदा होगा जो पुकारेगा और बुलाएगा। एक दुविधा पैदा होगी, यह भी शुभ लक्षण है। यह सोच विचारशील व्यक्ति का लक्षण है। सोच विचारशील व्यक्ति को जीवन में हजार ऐसे मौके आते हैं जहां उसे तय करना पड़ता है, जहां आधा मन कहता है मत जाओ और आधा कहता है जाओ। कायर आदमी उस आधे मन की बात मान लेता है जो कहता है मत जाओ। साहसी व्यक्ति उस आधे मन की मानता है जो कहता है करो अभियान, खोजो नए को, अपरिचित राह को चुनो। पश्चिम के एक बहुत बड़े कवि से किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने तुम्हारे जीवन के अर्थ को निर्णित किया कौन सी थी? तो उसने कहा कि जब मेरे पिता मर रहे थे
तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा कि सुन, जीवन के हर कदम पर दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता जाना माना जिस पर तुम चलते रहे हो, और एक रास्ता अपरिचित अनजाना जिस पर तुम कभी नहीं चले हो। मन सदा कहेगा जाने माने को चुन लो, क्योंकि मन बहुत ऑर्थोडॉक्स है। जाने माने को कभी मत चुनना, क्योंकि जिस पर चलते ही रहे हो अब तक, और चलकर क्या होगा। अनजाने को चुन लेना, और जिंदगी के हर रास्ते पर दो कदम खुलते हैं, दो रास्ते खुलते हैं। सदा अनजाने को चुनते रहना। उस कवि ने कहा, मैंने पिता की बात मान ली, बड़ी कठिन थी और कई बार भूला, कई बार चूका, लेकिन फिर भी उस सूत्र को संभाले रहा। इसी तरह मेरे जीवन में रोज रोज सत्य की नई नई सुबह हुई। सत्य का नया नया सूरज निकला। परिचित अनजान अज्ञात उसे जो चुनता है, उसने परमात्मा को चुना। तो डर लगेगा यहाँ आने में, क्योंकि मैं तुम्हें अनजान की तरफ, अपरिचित की तरफ धक्के दूंगा। मन कहेगा रुक जाओ, मत जाओ। इलाहाबाद में मैं बोल रहा था कई वर्षों पहले। जिन मित्र ने मुझे बुलाया था वे हिंदी के एक कवि और लेखक थे। वे सामने ही बैठे थे। कोई 10-15 मिनट मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। फिर वे एकदम से उठे और भवन के बाहर निकल गए। उन्होंने ही मुझे बुलाया था। फिर 3 दिन उनका कोई पता ही नहीं चला। जब विदा का दिन आया तो वह मुझे स्टेशन छोड़ने आए। मैंने पूछा कि कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि 15 मिनट तो मैं सुनता रहा, फिर मैं डरा। फिर मुझे लगा कि यह आदमी खतरे में ले जाएगा। तो मैंने कहा कि इसके पहले कि कोई झंझट शुरू हो, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं निकल गया। यह स्थिति सभी के सामने आएगी। मेरे साथ चलना है तो बहुत कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कल तक मूल्यवान मालूम होता रहा, मूल्यहीन हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अज्ञात के लिए सदा अपने द्वार खुले रखना, क्योंकि वही द्वार है जिससे परमात्मा प्रवेश करता है।